7.10 एक्सरसाइज 7.10 इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर तो वो 7.10 में आएगा। और कई जगह पे इस पे इसे हम चेंज ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। लिमिट को जो चेंज किया जाता है, किस तरह से हम लिमिट को चेंज करते हैं, वो भी अब 7.10 का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। सो i इज इक्वल टू, i का मतलब इंटीग्रेशन ही है यहाँ पर, i इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट्स मेरे पास है 0 से 1, और जो आपको लिमिट्स गिवन है हमें ये ध्यान रखना है कि जो लिमिट्स गिवन है वो आपको x की लिमिट्स गिवन है, राइट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, लिमिट्स आपको x की गिवन है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। सो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सब्स्टिट्यूशन आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गया, dt बाई dx 2x हो जाएगा, और यहाँ से dx की वैल्यू dt बाय 2x आ जाएगी। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो मेन चीज अब शुरू होगी। 0 और 1 आपको दिया हुआ है, ये 0 और 1 x के लिमिट्स है, आपको लिमिट निकालनी है अब t की। तो आप क्या करोगे, एक बार x को 0 लेंगे और एक बार x को आप 1 लोगे। ठीक है, एक बार x को हमने 0 लिया, एक बार x को हमने 1 लिया। सो t इसमें क्या आएगा, t क्या था आपका x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1, यानी अगर x आपका 0 है तो t आपका 1 होगा, अगर x आपका 1 है तो t आपका होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि t आपका 2 हो जाएगा। राइट, तो हमने क्या करा, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन यूज किया, dt बाई dx निकाला, dx की वैल्यू निकाली, और साथ साथ जो लिमिट्स थी उसको भी हमने चेंज कर दिया। बिकॉज हम लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ लिमिट। बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो भी आपका मन करता है इन दोनों मेथड को, क्या है इस दोनों में से कोई भी जो आप यूज करना चाहो दोनों को यूज कर सकते हो। दोबारा समझिए, क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये तो क्लियर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, तो t आपने लिया x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली, 7.2 वाली एक्सरसाइज हमने यहाँ पे रिपीट कर ली। अब ये जो 0 और 1 दिया है वो हमें दिया है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, और वो हमें दिया है x की लिमिट गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है लिमिट ऑफ t के अंदर। तो अगर x आपका 0 होगा, दिस इज x इक्वल टू 0, तो t क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। अगर x मेरा 1 है तो t क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि t। ऐसे तो ये छोटा सा हमें काम करना है, ये आपका कहलाता है चेंज ऑफ लिमिट कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेशन आपका चेंज हो जाएगा, जो पहले 0 और 1 था वो आपका हो गया 1 और 2, x को आपने कुछ माना नहीं, यहाँ पे t, और यहाँ पे dx की जगह पे dt बाई 2x। फायदा क्या होगा इससे, x से x कट जाएगा, 1 बाई 2 बाहर, 1 से लेकर 2, 1 बाई t इंटू डी टी, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t विद द लिमिट 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया। अब 7.2 में क्या करते थे हम, t की जगह डालते थे x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नहीं करना हमें, आंसर t में निकाला। अब बिकॉज लिमिट्स में बार t की है तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, डायरेक्टली लिमिट डालनी है, log 2 माइनस log 1, log 1 मेरा 0 होता है, आंसर आ गया 1 बाई 2 log 2, दैट्स बिकम योर कंप्लीट आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया पूरा। तो ये थोड़ा सा हमारे बच जाता है, इसमें फायदा क्या होता है कि हमें t की जगह x स्क्वायर प्लस 1 को नहीं डालना पड़ता, यहाँ पर डायरेक्टली t की लिमिट्स हैं, आप t की लिमिट डायरेक्टली डालोगे एंड गेट द फाइनल आंसर। So question number 2 now, again I is equal to, I हमेशा लिखना 0 से पाई बाई 2 रूट साइन 5 इंटू कॉस की पावर 5 इंटू डी 5, ये आ गया। ठीक है,
अब हमेशा मैंने आपको ये बात बोली है कि जब भी रूट वाले क्वेश्चन आते हैं टिक्नोमेट्री के अंदर, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो आप उसमें बेस्ट मेथड होता है कि जो रूट है उसको ही आप पूरा का पूरा टी सपोज कर लीजिए। 7.2 में मैंने काफी इसको डिस्कशन किया है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, टी को मान लेंगे रूट साइन 5, सो टी का स्क्वायर हो जाएगा साइन 5, ठीक है, स्क्वायरिंग करा रूट खत्म करने के लिए। और यहाँ पे अब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको हो गया 2t dt बाई d5 इज इक्वल टू cos 5, और यहाँ से d5 की जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगा, cos 5 नीचे आएगा, 2t अपॉन cos 5 इंटू dt। ये पूरा वही चल रहा है, आपने 7.2 वाली कॉन्सेप्ट चल रही है। अब बिकॉज हमने t सपोज कर लिया है तो लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो x की लिमिट्स है वो है 0 और π/2, और t आपको निकालना है। एक बार x को हम 0 पुट करेंगे और एक बार x को आप π/2 पुट करोगे, तो t कितना हो जाएगा, रूट साइन 0, साइन 0 0 होता है यानी कि 0 आ गया, तो t की वैल्यू 0 आ गई। अगर आपका x 0 है तो t भी 0 है, x इक्वल टू π/2, तो t इज इक्वल टू रूट साइन π/2, साइन π/2 यानी साइन 90, साइन 90 इज 1, तो रूट 1 इज 1, तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको करके दिखाना है, कुछ भी आपको रफ में नहीं करना। अब आप आई पे आ जाओ। पहले लिमिट की बात करते हैं। पहले लिमिट थी 0 और π/2, तो न्यू लिमिट है वो आपके आगे 0 और 1, 0 और 1, इसको आपने t माना है, इसको हमने कुछ नहीं करा, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। और d5 की जगह आप लिख रहे हैं 2t अपॉन cos 5 इंटू dt। cos 5 से एक cos 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, t इंटू टी का स्क्वायर होता है, ये आपका बच गया cos 4 5 इंटू dt, राइट। cos 4 को आप लिख सकते हो cos 2 होल की पावर की बात है, ठीक है। और cos स्क्वायर को साइन के टर्म्स में अगर लिखना है तो वो आप लिखोगे कुछ इस तरीके से, ये भी क्लियर है। साइन 5 टी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 5 क्या होगा, 1 माइनस टी की पावर 4 इंटू डी टी। देखो साइन 5 टी स्क्वायर के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टी रेज की पावर 2 के। और साथ साथ हमें लिमिट भी साथ में रखनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ है पूरा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट किया है। तो दोबारा समझते क्वेश्चन को, ये हमने अभी तक क्या करें, रूट था तो उसको t ले लिया, उसका स्क्वायरिंग किया, t का स्क्वायर किया, वो आपका साइन पाई के इक्वल आ गया। डिफरेंशिएशन किया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया 2t dt बाई d5, साइन फाइव का डिफरेंशिएशन आपका cos 5 आ गया, राइट। यहाँ से हमने d5 की वैल्यू निकाली, विच इज 2t अपॉन cos 5 इंटू dt। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं चेंज ऑफ लिमिट, ये हमने जो लिमिट्स को चेंज किया है उसको देख लेते हैं एक बार। लिमिट्स थी मेरे पास 0 और π/2, x मेरा 0, x मेरा π/2, ठीक है, x मेरा 0, x मेरा π/2। तो अगर x आपका 0 है तो t की वैल्यू होगी रूट साइन 0, साइन 0 0 होता है तो रूट 0 आपका 0 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, x मेरा π/2 है तो t आपका हो गया रूट साइन π/2, साइन π/2 1 होता है, रूट 1 आपका 1 होता है। तो नई लिमिट्स हो गई 0 से लेकर 1 तक, नई लिमिट डाली 0 से 1 तक, इसी जगह पे t, ये पूरा का पूरा है, d5 की जगह पे 2t अपॉन cos 5, cos 5 से आपका cos की पावर 5 कैंसिल हो गया, बचा आपका cos की पावर 4, तो उसको मैं लिखा cos स्क्वायर इंटू स्क्वायर, cos स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5, साइन 5 था आपका t स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो गया आपका t का t रेज़ टू 4, और यहाँ पे लगाया है हमने e माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी सिर्फ इतना ही किया है और हमने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे सिर्फ करना पड़ेगा इन द स्पेस, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं एंड
टी स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, ये आपका हो जाएगा टी रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर 10, टी रेज टू पावर 6 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन t raised to power 3 divided by 3, t raised to power 11 upon 11, t raised to power 7 upon 7 with the limit 0 to 1. अब 1, अब क्योंकि इस इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, टाइम टू पुट द लिमिट्स। तो जब लिमिट डालोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 3, 1 का क्यूब 1 by 3, 1 by 11, 2 by 7, ये सब जीरो हो जाएगा। जीरो, अब ये से अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, जीरो वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर सकते हो, सॉल्व टू यू। सो अगर आप एलसीएम देख रहे हो तो कितना आएगा, 21 इन 21 टू 31, ठीक है। ऊपर आई थिंक जाएगा 77, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 था 77, यहाँ पे 11 है तो 21, और यहाँ पे 7 है तो 33 minus 66, 77 minus 66 become your I think 11 plus 21 is 32 upon 231, so 64 upon 231 is your answer। कंप्लीट करना है। आई थिंक अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, आई थिंक कटेगा नहीं बिकॉज जियोमेट्रिक फैक्टर्स 3 11 7 है, ऊपर आपकी 2 रेज़ टू पावर समथिंग है, तो आई थिंक वो नहीं कट रहा है। लेट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 2, राइट। जब हम 7.10 पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज 0 to 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम x रूट x plus 2 into dx, ठीक है। अब इसे इंडिकेट करते हैं। अब ये अगर आप देखो ध्यान से 7.2 का कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पे मैंने कहा था कि अगर रूट आपके पास आ रहा है तो सीधा उसको आपको टी लेट करना है, पूरे पूरे रूट को आपको टी लेट करना है। तो टी का स्क्वायर आ जाएगा x plus 2, डिफरेंशिएशन करिए 2t dt by dx is equal to 1, और यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी 2t into dt। अब देखिए आपने क्या यूज किया है, टी यूज किया है, टी यानी कि सब्स्टिट्यूशन। कहाँ यूज किया है, इनडेफिनिट में यूज किया है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि बात हमें टी यूज किया है, कहाँ पे यूज किया है, डेफिनिट में यूज किया है, दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनिट इंटीग्रेशंस, राइट। अब जो नई बात है यहाँ पर वो ये दी है कि जो 0 और 2 है बेसिकली, यानी कि जो लिमिट और लोअर लिमिट मेरी 0 है, अपर लिमिट मेरी 2 है, वो लिमिट बेसिकली x की लिमिट्स है। आप क्वेश्चन को चेंज कर रहे हो t की टर्म्स में, थोड़ा समझिए 0 और 2 है वो आपकी x की लिमिट है। अब आगे जो क्वेश्चन को चेंज करोगे वो आप सिर्फ t की टर्म में चेंज कर रहे हो, तो लिमिट्स भी आपके t की टर्म्स में होनी चाहिए। दोबारा सुनिए, 0 और 2 ये आपके लिमिट्स हैं x के, क्वेश्चन को आगे हम चेंज कर रहे हैं t की टर्म्स में, तो लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा t की टर्म्स में। दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ लिमिट। तो कुछ टीचर्स इसे बोलते हैं चेंज ऑफ लिमिट, कुछ टीचर्स बोलते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। आपको जो पसंद है तो आप बोलना शुरू कर दो, बात एक ही है दोनों के अंदर। अब लिमिट चेंज कैसे करते हैं, जैसे 0 और 2 की बात करें, x आपका 0 है, x मेरा 2 है, तो t क्या हो जाएगा, t तो ये था ना पर रूट x plus 2, इनके रूट 0 plus 2, इनके रूट 2। ऐसे यहाँ पे x मेरा 2 है तो t क्या होगा, रूट x plus 2, रूट 2 plus 2, रूट 4 यानी कि 2। ये चीजें करके दिखानी है आपको, ये रफ मिल जाएगा, सब कुछ करके दिखाना है, सब कुछ फेयर में जा रहा है क्वेश्चन में। दोबारा देखिए क्या करा हमने, लिमिट चेंज करिए, x मेरा 0 था तो t कितना आ गया, रूट ऑफ 0 plus x, 0 plus 2 यानी कि सिंपली रूट 2। अगर x आपका 2 है तो t कितना होगा, रूट ऑफ x plus 2, 2 plus 2 4, 4 का रूट 2 होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सो व्हाट इज i नाउ, लिमिट 0 से 2 थी, अब वो आपके आ गई रूट 2 से 2 तक। x को आपने कुछ सपोज नहीं किया, x एज इट इज, रूट x plus 2 को आपने t माना है, यहाँ पे t, और जहाँ dx है वहाँ पे 2t into dt, ठीक है। 2 कांस्टेंट, उसे बाहर निकाल लेते हैं, रूट 2 by 2 x into
टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब पूरा इंटीग्रेशन आप टी की टर्म में कर रहे हो, तो एक्स को इग्नोर कर, एक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ से चेंज करेंगे? यहाँ से। ये तो आपने एक सीखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में 7.2 में। सो 2 आपका आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह पे टी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू डी टी। 2 बाहर, √2 डिवाइड बाई 2 टी रेज़ टू पावर 4 2 टी का स्क्वायर इंटू डी टी। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने टी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। लिमिट भी आपकी अभी तक 2 ही जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टी को लिखा √x+2, तो टी का स्क्वायर हो गया x+2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टी स्क्वायर हो गया 2t dt बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1, dx की वैल्यू 2t इंटू dt। ठीक है, अब बिकॉज आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो, आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट को चेंज कैसे करते हैं? x यहाँ पे 0 है, तो t क्या होगा? t था आपका √x+2 √0+2 यानी कि √2। x मेरा 2 है, तो t क्या होगा? √x+2 यानी कि √2+2 √4 के लिए 2 आ जाएगी। लिमिट मेरी चेंज हो गई। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसको अगर मैंने i के को लिखा हुआ है, तो रूट 0 की जगह √2, 2 की जगह पे 2, क्योंकि x अगर 2 है तो t भी आपका 2 आ रहा है। x आपका एज इट इज, ये पूरा t के कौन था? dx की लिखा 2t इंटू dt, और 2 इज कांस्टेंट, वो बाहर आ गया। x एज इट इज t इंटू t आपका t स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, विच इज t स्क्वायर माइनस 2, और फिर t स्क्वायर को मैंने पुट कर दिया। ठीक है, नाउ टाइम टू इंटीग्रेट द टॉपिक। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे का पूरा। राइट, सो अब इसे इंडिकेट करना है। सो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको इंडिकेट करते हैं। और जब इसको इंडिकेट करेंगे, सो आई आपको आ जाएगा 2 एज इट इज टी की पावर 4 टी की पावर 5 बाई 5 2 टी रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 विद द लिमिट √2 इंटू 2। ठीक है, सिंपल हमने करा है, पहले इंडिकेट कर लिया। अब देखिए इसे शेप में देखिए, आप जो लिमिट है वो टी की लिमिट्स हैं, वो एक्स की लिमिट्स नहीं है, तो आपको दोबारा टी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली, क्योंकि इंडिकेट तो हो चुका है, लिमिट भी मेरी टी की दी हुई है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी यूज करोगे, यानी अपर लिमिट माइनस द लो लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। 32 डालेंगे, 2 की पावर 5 32 बाई 5 माइनस 2 बाई 3 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 2। अब √2 डालेंगे, तो √2 रेज़ टू पावर 5, √2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आ गया 4 √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 बाई 3। √2 को 3 बार करना है, तो 2 √2। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, सो दैट चीजें क्लियर रहेंगी। √2 को डालेंगे, तो √2 की पावर 5 2 √2 4 √2 सॉरी डिवाइड बाई 5, और हम अगेन √2 डालेंगे यहाँ पे, 2 बाई 3 √2 डालेंगे, तो 2 √2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 32 अपॉन 5 16 अपॉन 3 माइनस, आप चाहोगे यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ से √2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। सो 2 इंटू, मैंने 2 √2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 2 बाई 5 माइनस, इनफैक्ट 4 ही कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3। सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ से 16 कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा यहाँ पर 16 में 2 बाई 5 माइनस 1 बाई 3 माइनस 8 √2। ऐसे आप करोगे तो 3 माइनस 5 विच इज माइनस 2 अपॉन 15। तो और सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 5 इज 1, तो 32 अपॉन 15 माइनस प्लस 16 √2 अपॉन 15। कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन आपका 16 आएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 50। ऐसे कंप्लीट आंसर।